हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल विशाल भैया ब्लॉग्स। तो भाई आज मैं आपको अपना क्राफ्टशाला का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आपका भाई जो है क्राफ्टशाला में भी कुछ दिन बिता के आया है। तो सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं 20 दिन, लगभग 20 दिन क्राफ्टशाला में मैंने बिताए, और मैंने क्यों छोड़ा ये भी मैं बताऊंगा कि भाई 20 दिन इतनी मेहनत करने के बाद मैंने छोड़ दिया। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट। तो बने रहिए मेरे साथ। तो भाई मैं शुरू करता हूँ स्क्रीनिंग टेस्ट से। तो आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि क्राफ्टशाला है क्या। क्राफ्टशाला डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है जो डिजिटल मार्केटिंग आपको सिखाता है। और जो इनका जो क्या बोलते हैं कि पे आफ्टर प्लेसमेंट वाला ही सीन रहता है। ये भी अपना एक ISA साइन करवाते हैं, इनकम शेयर एग्रीमेंट, जैसा कि मसाई में होता है। ठीक है, तो भाई मैं शुरू करता हूँ। तो इनका पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। उसमें केवल एप्टीट्यूड वगैरह आता है, एप्टीट्यूड और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, सबका लगभग निकल ही जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट जिस दिन होता है उसके करीब 2 दिन बाद उसका रिजल्ट आ जाता है, वेदर यू आर सेलेक्टेड और नॉट। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में, अगर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर हो जाता है, तो फिर आपको विद इन 3 डेज़ एक SOP सबमिट करनी पड़ती है। आप में से बहुत सारे लोगों को SOP के बारे में पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। SOP का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसमें कि आपको पूरे 3 पैराग्राफ्स लिखने रहता है। पहले पैराग्राफ में आपको अपने बारे में लिखना रहेगा, और दूसरे पैराग्राफ में आपको ये लिखना रहेगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखना चाहते हैं, और तीसरे पैराग्राफ में आपको ये लिखना रहता है कि भाई आप क्राफ्टशाला ही क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। भाई देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट्स इन द मार्केट, बट वाई यू आर विलिंग टू गो विद क्राफ्टशाला। ठीक है, तो भाई इतनी SOP लिखनी होती है। अगर आपने अपना एप्टीट्यूड क्लियर कर लिया है, SOP में कोई दिक्कत आ रही है, तो भाई को DM करिए। भाई आपको बताएगा कैसे आपको SOP लिखनी है। भाई अपनी SOP आपको दे देगा। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। हाँ, एग्जैक्ट मत चिपका देना यार, थोड़ा कॉपी पेस्ट करके चिपकाना, प्लेजरिज्म मत करना। ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो भाई SOP के बाद मेरा जैसा कि SOP हुआ और मैं सेलेक्ट हो गया। फाइनल रिजल्ट मेरा आया, मैं सेलेक्ट हो गया, और उसके बाद फिर मेरी क्लासेस स्टार्ट होनी थी 10 मार्च से। तो भाई मैंने क्लासेस ली। क्लासेस की टाइमिंग क्या रहती है? सुबह 10 से रात के लगभग 9। वैसे तो 8:30 8:45 लगभग 9 मान लेते हैं, 9 बज ही जाता है सबका। ठीक है, तो सुबह 10 से रात के 9 कंटिन्यूस क्लासेस चलती हैं। बस बीच में 30 to 45 मिनट्स का एक ब्रेक मिलता है फॉर योर लंच। और बाकी आपको इंटायर डे काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, असाइनमेंट्स करने पड़ेंगे। ओके, तो टाइमिंग का ये हो गया, मॉर्निंग 10 से इवनिंग 9। और उसके अपार्ट तो भाई मेरे 20 डेज़ कैसे गए? तो भाई मेरे 20 डेज़ बहुत शानदार गए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ का मैनेजमेंट इतना गज़ब का है कि जस्ट अमेजिंग। वहाँ की फैकल्टी भी काफ़ी अच्छी है, और वो लोग अपने स्टूडेंट्स का बहुत ध्यान रखते हैं। स्टूडेंट्स टच वहाँ का इतना अच्छा है कि मैं बता ही नहीं सकता। मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो बिल्कुल लाजवाब था, बिल्कुल लल्लन टाप जिसको बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलते हैं, टाइमिंग मैंने बता दी। फैकल्टी भी बहुत गज़ब की है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हर एक चीज़, बिल्कुल कम्प्लीटली वेल। उसके बाद ISA की बात करते हैं। तो भाई उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपको अपफ्रंट फ़ी जमा करनी पड़ती है 16,520 रुपये, जैसा कि आपके भाई ने भी जमा करी थी। और टोटल इंटायर फीस जो उनकी होती है वो ये होती है कि आपका वो पहले प्लेसमेंट करा देंगे। अगर 4.5 लाख से ज़्यादा की आपकी CTC लगती है तभी आपको फ़ी देनी है। अगर उससे कम की लगती है तो आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है। आपकी जब जॉब लग जाए तो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स की सैलरी आपको देनी पड़ेगी उन्हें। अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि भाई स्टार्टिंग के 3 मंथ्स की सैलरी हमें इकट्ठे देनी है या कैसे? नहीं भाई, इंस्टॉलमेंट में देनी रहती है। आप इंस्टॉलमेंट जैसा चाहे वैसे दे सकते हैं, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, मैक्सिमम 24 मंथ्स। तो वो लोग आपको ऑप्शन देते हैं, आप जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे दे सकते हैं। इसके अपार्ट मुझे ये बताना था। तो ISA का हो गया, लगभग मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। और विद इन 3 वीक्स अगर आप लेफ़्ट करते हैं तो आपकी जो अपफ्रंट फ़ी है 16,520 वो वापस हो जाती है, जैसा कि मैंने लेफ़्ट कर दिया था 20 दिनों के अंदर, यानी 3 वीक के अंदर ही लेफ़्ट कर दिया था। तो मेरी भी फ़ीस 16,520 जो मैंने जमा करी थी वो वापस आ गई थी। इसके अपार्ट मुझे क्या बताना था? तो भाई अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आखिर 20 दिन मेहनत करने के बाद क्राफ्टशाला क्यों छोड़ा और मसाई में क्यों आ गया।
तो भाई इसके पीछे का रीज़न ये था कि उनका जो एनबीएफसी पार्टनर है यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर, उनका ये सीन रहता है कि अगर आप बिलो 21 हैं तो आपको कोई को एप्लीकेंट लगाना पड़ेगा। को एप्लीकेंट इन द सेंस फादर, मदर, सिस्टर एंड ब्रदर। तो भाई मेरे पास मेरे को एप्लीकेंट्स का कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं था, ना पैन कार्ड था और ना ही कोई और डॉक्यूमेंटेशन था। तो इसकी वजह से फिर मुझे बाहर होना पड़ा, क्योंकि मेरी एज अभी 19 है, 19 एंड हाफ है। तो भाई मैं एलिजिबल नहीं था अपने डॉक्यूमेंटेशन लगाने के लिए। मुझे बोला गया कि आपको अपने फादर या मदर या पेरेंट, सिस्टर या ब्रदर का लगाना पड़ेगा। तो भाई मेरे पास तो अवेलेबल नहीं था, तो इसी की वजह से मुझे बाहर होना पड़ा। तो भाई आप अगर बिलो 21 हैं तो आप पहले सारे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर कर लीजिएगा, तभी जाइएगा क्राफ्टशाला में, अदरवाइज़ मेरी तरह हाल होने वाला है आपका भी। तो भाई अगर आपको इन डेप्थ डिटेल चाहिए हो प्लेसमेंट से रिगार्डिंग या किसी और चीज़, कोई और चीज़ पूछनी हो आपको, तो मैं अपने दोस्त की भी लिंक इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स में नीचे दे रहा हूँ। आप उसके पास जाइएगा, इट मीन्स उसके प्रोफाइल पे जाइएगा, फॉलो करिएगा और डीएम में लिखिएगा कि मैंने भेजा है। किसने भेजा है? विशाल भैया ने भेजा है। तो वो आपका तुरंत रिप्लाई कर देगा और आपकी सारे डाउट्स सॉर्ट आउट कर देगा। उसके अपार्ट आपके जो भी क्वेश्चन हो क्राफ्टशाला के रिगार्डिंग, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। जब उसका प्लेसमेंट हो जाएगा तो मैं उसके साथ एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लगा दूंगा, तो आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे उस सारे सेशन में क्लियर कर दूंगा मैं। तो भाई आज के लिए इतना ही, यही मुझे बताना था कि मेरी क्राफ्टशाला की जर्नी कैसी रही। जर्नी वॉज जस्ट अमेजिंग, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे बाहर होना पड़ा। बट कोई नहीं, अभी तो मसाई में हूँ, मज़ा आ रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, यहाँ से भी बाहर ना जाना पड़ जाए। देखते हैं, ऊपर वाले के हाथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय। हाँ, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बस यही, बाय बाय।